यूं तो भगवती आदिशक्ति के आशीर्वाद से बिना इस धरा का अस्तित्व एक पल भी असंभव है, लेकिन नवरात्र की बात ही अलग है। यूं तो माँ भगवती हर पल हमारे रक्षण के लिए खुद मौजूद हैं, लेकिन नवरात्र वो समय है जब हम उनकी आराधना कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं और माँ दो चौगुने आशीर्वाद से हमें फलीभूत करती हैं। देश भर में पूजा की तैयारी एक माह पहले से शुरू हो जाती है। रास्तों में लोग गाड़ियां रोक रोक कर चंदा जमा करते हैं और फिर उसी चंदा से पूजा पंडाल की व्यवस्था होती है। लेकिन क्या सब कुछ वैसा ही होता है जैसा होना चाहिए? उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं होता सब कुछ वैसा जैसा हम चंदा देते वक्त चाहते हैं। हम चाहते हैं हम उस पैसे का 100% उपयोग हो पूजा की भव्यता में। आवश्यकता पड़े तो चंदा की मात्रा बढ़ाई जाए, लेकिन वैसा बिल्कुल ना हो कि चंदा दुर्गा पूजा के नाम पे उठाकर अपनी अपनी पूजा के तोहफे दिए जाए। जी हाँ, ये वीडियो आज हम सभी को समर्पित है और आप इसे रिलेट कर पाएंगे। अपनी अपनी पूजा समझ गए ना शायद आप। हाँ, ये बात महज उस 5% लोगों के लिए ही कही जा रही है जो ऐसे हैं। बाकी 95% पूजा व्यवस्थापक समितियां जिस श्रद्धा समर्पण से सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हैं वो अद्भुत है और उनका सम्मान करती हूँ मैं। हम सब हिंदू जिसकी सांस्कृतिक विरासत महज 500,000 के चंदे से जिंदा है, उन सबको वैसे 95% व्यवस्थापकों के लिए श्रद्धानत होना चाहिए, लेकिन हमें उन्हें 5% की भी खबर लेनी चाहिए जिनके लिए यह पूजा एक आय का अवसर बन गया है दोस्तों। लेकिन खबर लेंगे कब? हम भी तो गुम हैं। हमें ही कहाँ इसके सांस्कृतिक विरासत की कोई फिक्र पड़ी है। पूजा पंडालों में बॉलीवुडिया आइटम सॉन्ग बज रहे हैं। लड़कियां अब बचने लगी हैं पूजा पंडालों में जाने से। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि अब पंडाल पूजा के कम डिस्को थिएटर ज्यादा लगने लगे हैं। मुन्नी बदनाम हुई, लैला तेरी ले लेगी, इस तरह के गाने माता की आराधना का त्योहार है और घटनाएं लड़कियों के छेड़े जाने की बात आती है सामने। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब कि पूजा पंडाल ना बनकर अय्याश बदचलन लोगों का अड्डा बनने लगा है। सिर्फ अब्दुल ही नहीं है जिन्हें आकाश विकास का फर्जी आईडी बनाकर डांडिया करना है हिंदू लड़कियों के साथ। कई तो सच में आकाश ही है, लेकिन हरकतें किसी अब्दुल से कम नहीं है उनकी। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले बेहतर है कि हम अपने गिरबान में झांक कर देखें। सनातन को नुकसान पहुंचाकर अब्दुल को तो 72 हुए मिलेंगी, जन्नत मिलेगा, लेकिन जो सच में आकाश ही है और जिसके पिता का नाम दुर्गा चरण ही है, उसको माता दुर्गा का अपमान करके क्या मिलेगा? अगर भव्यता के विशाल शरीर से आस्था की आत्मा निकाल दी जाए तो क्या बचेगा? दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सच है कि सनातन संस्कृति का जो भी क्षय हुआ है वह सिर्फ अब्दुल ने नहीं किया, आकाश विकास मनोहर भी कर रहे हैं। आस्था के पंडाल में इस तरह के गाने, शीला जवान हुई, ये सोचकर हम माँ को आराधना कर रहे हैं। ये सोचने वाले वाकई बहुत नासमझ हैं। वहाँ पे दारू का अड्डा चल रहा है। आप कहेंगे कि आप बहुत आस्था से जाते हैं ऐसे पंडालों में, आपको फर्क नहीं पड़ता इन गानों का, तो ऐसा नहीं है। माता खुद वैसे पंडालों से खुद को हटा लेती हैं और जहाँ से वो खुद को हटा के वहाँ वो आपको आशीर्वाद कहाँ से देने आएंगी? नए कपड़े नाकाफी हैं, नई सोच बनाने की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि हम यह महसूस करें कि ये सारी हरकतें हमारी माँ का अपमान है। और दिनकर तो कहते ही हैं, समर शेष है पाप का भागी केवल, व्याध तो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो हम अगर पूजा पंडालों में बजते इस अश्लील बॉलीवुडिया गानों को लेकर चुप हैं, तटस्थ है, तो माता के अपमान के अपराध में हम भी अपराधी हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत ऐसे ही तो हमसे छीनी गई है। चालाकी का आलम यह है कि छीनने वाले हाथ भी उन्होंने हमारे ही रखे। अब अगर पूजा पंडाल में आइटम सॉन्ग बज रहे हैं तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं ना कि ये भी अब्दुल ही कर रहा है या ये भी हमीद ही कर रहा है। इसे रोकना होगा। आज नहीं रोका तो कल देर हो जाएगी। अपने आसपास किसी भी पंडाल में ऐसा कुछ भी होता अगर आप देख रहे हैं, अगर सनातन संस्कृति के खिलाफ होता हुआ दिखता है, तो पूजा प्रबंधक समिति
समिति से शिकायत करिए, उन्हें यह एहसास दिलाइए कि माँ की पूजा के साथ साथ माँ का सम्मान भी आवश्यक है। भव्यता में हो जाए कोई कमी तो कोई बात नहीं, लेकिन आस्था में छटाक भर की भी कोई कमी दिखे बिल्कुल बर्दाश्त ना की जाए। जैसा एंटीक चीजें हमने ओरिजिनल फॉर्म में ही सबको लुभाती है, वैसे ही हमारी आस्था अपने सच्चे पुराने स्वरूप में ही पूर्ण होती है। पूजा का कोई नयापन लाने का ढोंग सिवाय सनातन को छीण करने के अलावा और कुछ नहीं हासिल होगा इससे। अगर आज नहीं जागे हम तो कल देर हो जाएगी। जागिए, और ये आप सभी का कर्तव्य है कि जगाइए। एक बात और कहती हूँ, हो सकता है कि आपके दिल में यह बात धक से लगे, लेकिन सच है और सच कहने में कभी आज तक डरे नहीं। तो आप इतना प्यार दिए नहीं होते अगर मैं सच कहने में डरती तो। अगर आज माएँ अपनी बेटियों को अकेले मंदिर माता के दर्शन करने भेजने से कतराती हैं, अगर उस पंडालों में अकेले भेजने से शाम को कतराती हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होती हैं, तो यह देश के हर हिंदू बेटों पर लानत है। इस पर विचार कीजिए आप। और आपके आसपास कहीं भी पंडालों में इस तरीके के आइटम सॉन्ग, बॉलीवुड या अश्लील गाने बज रहे हैं, 4-5 हिंदू युवक बैठकर अगर वहां पे शराब और दारू का अड्डा बना बैठे हैं, तो आप इसके लिए खुद आवाज उठाइए, आप खुद आवाज बनिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक का बटन तो आप दबा ही चुके होंगे। चैनल पे यूं ही बने रहें और आप सभी को नवरात्रि की एक बार बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम।